अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने दोस्त के हमरा आज फिर गांव की सैर करने के लिए आया हूं और आज ज़मीन की जरहेज़ी का पार्ट 2 है, क्योंकि पिछली ज़मीन के बारे में भी हमने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ज़मीन की मज़ीद सफाई के बारे में बताएंगे कि किस तरह ट्रैक्टर को चलाया जाता था और किस तरह इसमें जो है वो ज़मीन को किस तरह तैयार किया जाता है। अक्सर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जैसे ही ज़मीन तैयार होती है वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी जमा हो जाते हैं और वहाँ से अच्छी मतलब कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए बीच में जमा हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वो एक परिंदा जो अभी फ्लाई कर रहा था और वहाँ से उड़ गया। तो यहाँ पर आपको ये नेचुरल सीन देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अब हमारे पास तो एक कौवा खड़ा है और वो जो है वो बार बार शोर कर रहा है, लेकिन उस कौवे का भी कोई कसूर नहीं, उसने भी अपने हिस्से का शोर डालना है। तो वीडियो का मकसद है इंटरटेन, इंफॉर्मेशन और आपको हर एक चीज़ से आगाह करना और गांव की खूबसूरती के बारे में बताना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई काश? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं। और चलो आज हम आपको बताते हैं पार्ट 2 के बारे में। और ये हमारी पैली है जिसमें हमने अभी गर्मियाँ आ चुकी है तो यहाँ पर पहले बरसन लगा हुआ था। ये देखिए ये बूटी भी लगी हुई है। पहले हमारा यहाँ पर बरसन लगा हुआ था और हमने अभी बरसन को उठा दिया। यहाँ पर हमारा अभी इरादा नहीं कुछ बना है कुछ लगाने का, इसलिए हमने इस पैली को वाह दिया है। इसको आसानी हो सके, ये सुकून कर सके, इसलिए सांस ले सके। और यहाँ पर जो इसको हमने दोबारा एक बार फिर वाना है और यहाँ पर हमने बरसन लगाया था। और इस सीज़न में आप क्या लगा रहे हैं? इस सीज़न में हमने कुछ कभी डिसाइड नहीं किया है, हमारा कन्फर्म नहीं है। अभी तो घर वाले यही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कमाल लगा लें, अगले सीज़न में वाह प्रॉफिट हो जाएगी। हाँ जी, कमाद का सीज़न जो है वो मतलब यहाँ पे आपने लगाना है। अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं कि यहाँ पे ट्रैक्टर तो एक बार लग गया लेकिन मुझे कोई खास सफाई नहीं नज़र आ रही। वही बात है ना, अभी आप आगे आपको बताया था यहाँ पर बरसन लगा हुआ था। जैसे कि बरसन 7 बार होता है, जैसे 7 बार उसका बच्चा बड़ा होता है, 7 बार उसका हमें मुनाफा होता है। पूरी सर्दियाँ हम उस बरसन को अपने जानवरों को हम वो डालते हैं। जैसे कि कक्कर पड़ने से जब घास सूख जाता है तो हमारे लोग हैं ना जो, तो वो यहाँ पर फिर बरसन ले लेते हैं, तो वो ना कक्कर पड़ने से सूखता नहीं है। तो इसलिए जो बरसन था अभी हमने इसको वाह दिया। तो अभी यहाँ पर सफाई नहीं अभी है, अभी हमने इसको क्या पानी लगा कर फिर इसको हमने वाया है। वाने के बाद हमने इस पर दोबारा हल चलानी है, तो फिर यहाँ पर हम कमाल लगाएंगे। और हरून भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें बिखरी हुई है इनका क्या सीन होगा? ये देखें आप में ये जो बूटी है ना, बूटी इसको हम निकाल देते हैं। जैसे कि ये बूटी हमारी फसल को खराबी पैदा करती है। जैसे कि एक चीज़ है ना कमाद है, उसके ऊपर बूटी लगी होगी तो आधी कमाद की ताकत है ना जो वो बूटी लेगी। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो आधी नशनुमा जो है वो बूटी जो है वो खा पी जाएगी। इसलिए ये जो आपको बूटी नज़र आ रही है ना, इसको हमने निकाल देना है यहाँ से। इसको निकालने के बाद फिर हमने इसको पहले को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ट्रैक्टर वगैरह, जैसे कि अभी ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है और हम उसके पास नहीं लेके जा सकते, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है और हमारी आवाज़ आपके तक नहीं जाएगी, इसलिए तो हाँ जी, वो मैं चाहता था कि वो जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रैक्टर चलते हैं वहाँ पे जो परिंदे होते हैं वो साथ में बड़ा है। वो जो परिंदे होते हैं ना, जैसे कि ट्रैक्टर वगता है तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। कीड़े मकोड़े निकलने के बाद जो परिंदे हैं वो कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, इससे पैली साफ़ हो जाती है। जैसे इसकी वजह से जहरेजी ज़्यादा होती है। जैसे कि ये हमारी अच्छा, यहाँ पे एक देसी खाद भी है ना, देसी खाद और जो है फार्मी खाद है। ये जो देसी खाद है ना वो जैसे कि हम पहले ज़माने में जैसे गाँव का जो गोबर होता है जी वो डालते थे तो इंसान की जहरीली, वो हमारी देसी खाद है। तो ये जो फार्मी है ना DAP ऐसी वगैरह ये खादें हैं, तो आजकल इंसान हम लोग वही पहन रहे हैं, तो इसलिए नहीं, उनका मतलब पता है क्या है, डाल रहे हैं मतलब वही डाल रहे हैं यार, इसको पहनने ही कहते हैं। और हरून भाई सुनाए आपका क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो फिर आपने पिछली बार कितना बरसन लिया था? 10 बार
آپ نے 10 مرلے لیا تھا ماشاءاللہ. مجھے پتہ لگا کہ آپ کے پاس وہاں پہ 10-12 گاویں ہیں. جی آپ کو بھی چاہیے. نہیں بھائی میں نے دیہارے پہ رکھی ہوئی ہیں ماڑے بندیاں کی. یہ جو کاشف آپ لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, خود نہیں انٹرٹین ہونا آپ نے, تھوڑی ہنسی کو کنٹرول کریں گا. اچھا یہ جو زمین ہے نا, اس زمین سے ہمیں بہت فائدہ ہے. یہ انسان کے لیے بہت فائدہ دار ہے. جیسے کہ جب ہم اس کا کھاڑا بناتے ہیں نا, ہماری باڈی بنتی ہے. آپ ویڈیو کو کسی اور مقصد کے لیے نہ استعمال کریں, آپ ویڈیو کو انفارمیشن کے لیے استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور ہارون بھائی آپ جو ہے وہ یہ بتائیں کہ اب آپ نے ٹریکٹر والے کو کتنے پیسے دینے ہیں؟ اتنے ایک ٹوٹے کے, 5,000. اتنے ٹوٹے کے آپ نے 5,000 روپے دینے ہیں. جی 5,000 روپے دینا ہے ہم نے اس کا. یہ ٹریکٹر والے ہیں بھائی, ان کا ڈیزل سڑتا ہے اس لیے وہ. آپ کو پتہ ہے ڈیزل بھی زیادہ مہنگا ہو گیا. ہاں اس لیے وہ یہی بات ہے, ہارون بھائی نے بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اب ڈیزل بھی مہنگا ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو باقی یہ زمین کا نظام ہے کہ یہاں پر جو چیزیں اگتی ہیں انسان بڑا لطف اندوز ہو کے ان چیزوں کو کھاتا ہے. اور اب تو ہم نے آپ کو زمین کی زرخیزی کے بارے میں بتایا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان میں چیزیں نشو نما کر کے انسان کس طرح ان سے فائدہ لیتا ہے.